हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आप सभी का वेलकम है हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 3 में, जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक अप्रोच से। ओके, सो लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो सीखा था वो ग्राफिकल मेथड था, और आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो एल्जेब्रिक मेथड होगा। तो हम अपनी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड के अंदर, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। द फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे, एंड दूसरा है आपका एलिमिनेशन। ओके, तो आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन की करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसके करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से हम क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी को किसी की जगह पर रख देना, ठीक है। और वी कैन से दैट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज रिप्लेसिंग और रिप्लेस। ओके, रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो रिप्लेस करके हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन है ये कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। आपका काम ये है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस कर दो या सब्सटीट्यूट कर दो। x एंड y की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे जहां से निकालना ईजी है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है या स्टेप्स है कॉम्प्लेक्स ना हो। अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाले में x और y के साथ कोफिशिएंट्स है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। तो सेकंड वाली कंपैरेटिवली हमें लेस कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो यहां से हमने सपोज x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 माइनस वाई, जिसको हम सब्सटीट्यूट करने वाले अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम पुट करेंगे x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू 5 माइनस वाई डाल देते हैं, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y माइनस 4। ओके, तो y की वैल्यू अगर -4 आ गई तो x की जो वैल्यू है इसके अंदर हम y की वैल्यू -4 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, और यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। ओके, तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम करते हैं रिप्लेस, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसपे आज हमने बात की, और ये एल्जेब्रिक मेथड का ही पार्ट है। ओके, और इसको हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो हमें दिमाग में रखने हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर ये 3x/2 है। ओके, ऑल राइट। सो ये हमें इक्वेशंस दे रखी है। कभी भी हम इक्वेशंस को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेते, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऑल्दो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को सिंपल बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करके रिमूव करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो। तो अब जैसे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 3 एंड 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो अब जैसे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3, तो अब इसके डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर 2 एंड 3 दैट इज 6, एलसीएम में 6, तो इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10y/6, और ये हमारे पास जो 6 है ये इधर डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, जिसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से करेंगे। x/3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y/2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y/6 इज इक्वल्स टू 13/6।
ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच जाएगा 2x। बेसिकली डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम है किसी भी एक इक्वेशन से x या y निकाल के दूसरे में पुट कर देना। सपोज अगर हम इधर से अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, और इसको हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ऑल राइट, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 इंटू कैंसिल हो नहीं रहा तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 नाइन्स इज 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। 117 माइनस 27y माइनस 20y, एलसीएम ले लिया इधर 2 and 1 का, ये आ जाएगा माइनस 47y बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये प्लस का 117 है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। माइनस माइनस ऐड होता है तो 24 और 117 को ऐड करते हैं, माइनस 143। अब जैसे ही ये डिवाइड में गया, लेट्स सी किस पे, ओके ओके सॉरी इट्स 141, या इट्स 141, तो ये 3 पे जाएगा। 7 3 से 21, ओके। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो इस तरीके से हमने y निकाल लिया। अब हमें x निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें, हमने x को एक्सप्रेस किया है y के टर्म्स में। अब हमें x निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी आई है, दैट इज 3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 इज 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं अपना, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑल राइट, तो ये हमारा जो आंसर है इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। तरीके से ये जो है हमारा आ गया आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल राइट, तो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को क्विकली रिकैप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में था तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया, एलसीएम यहाँ 6 लेके, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हमने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज किया और यहाँ से हमने x निकाल लिया y के टर्म्स में और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू 3 आई, उसको x का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था उसके अंदर पुट करा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई और आ गया हमारा फाइनल आंसर। ऑल राइट, तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें अभी हमने कौन सा मेथड सीखा है, ग्राफिकल लास्ट लेक्चर में, और सब्सटीट्यूशन अभी हम सीखा है हमने। तो हम यूज क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं और सेकेंड इक्वेशन की मदद से हम x निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -24 + 4y। ऑल राइट, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ डालते हैं पुट x in equation number 1. So this is 2 times x plus 3y is equals to 11 minus 48 plus 8y plus 3y is equals to 11. तो ये आ जाएगा 11y, 1 minute, लेट मी चेक इट कि कैलकुलेशंस तो हमारी गलत नहीं हुई। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इसके अंदर सब्सटीट्यूट किया। इक्वेशन हमारा 3y 2x plus 3y equals to 11 था। हमने इधर सब्सटीट्यूट किया, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 11 होता है।
एंड ये माइनस का यहाँ जाके प्लस होगा, तो 8 + 1 9 एंड 4 + 5 आई गेस देर इज समथिंग। ओके, चलो इसके इक्वेशंस के हिसाब से हम सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज 2x + 3y = 11। ऑल राइट, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस x वाले एक्सप्रेशन में। तो -24 + 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो हमारे पास आएगा, इधर हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो -24 × 11 + 23/11। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 24 एंड 24 इज 264, -264 + 236/11 and this is 8, this is 2 and -28/11। ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी और ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें y = mx + c + 3 के अंदर m निकालना है। तो अब जो y की वैल्यू आई है 59/11 और जो x की वैल्यू आई है -28/11, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 59/11 - 3। अब डिनोमिनेटर में 11 लाने के लिए 18 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 59 - 33 अगर हम करेंगे तो 6 एंड 26/11। ऑल राइट, एंड दिस इज -28m/11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 26/-28 विच इज -13/14। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन उसका सिंपल आंसर आता है, m की वैल्यू -1 आता है। तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी चेंज है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू ये मार्क कर ली और x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट करके m निकाल लिया और m आ गया -13/14। ये आ गई m की वैल्यू। ऑल राइट, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने पहले दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई निकाला, फिर जो तीसरी इक्वेशन में हमारा थर्ड वेरिएबल था m, उसका निकाला वैल्यू, क्योंकि y एंड x ऑलरेडी हम प्रीवियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल चुके हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है एंड क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर्स का 26। तो लेट कर लेते हैं, let one number be x and other number be y। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि जो पहले वाला नंबर है वो बड़ा है दूसरे वाले नंबर से। हमारा जो डिफरेंस है दो नंबर्स का वो 26 है, तो x अगर मैंने बड़ा माना है तो पहली इक्वेशन हो जाएगी x - 20 x - y = 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो दूसरे वाले से 3 टाइम्स है, तो x = 3y। अब हमें नंबर्स निकालने तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा है कि हम किसी एक की वैल्यू, यहाँ तो x = 3y ऑलरेडी है तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ इसको पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3y - y = 26, 2y = 26 एंड y की वैल्यू यहाँ से आपकी जो है वो आ जाएगी 13। y की वैल्यू 13 को हम पुट कर देते हैं, पुट y इन x = 3y, x = 3 टाइम्स ऑफ 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ओके, तो हम लास्ट में अपनी कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 30। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमने एक नंबर 39 और दूसरा नंबर निकाल लिया।
13 विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, और हमने क्या कंडीशन लिया था कि x को हमने y से बड़ा माना है, y को भी बड़ा मान सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आई थी हमारी 39, ये x है और ये क्या है y। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड है, और स्टेटमेंट में भी कौन सी कैटेगरीज, नंबर्स बेस्ड, जिसमें हमें नंबर्स निकालना था। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी कैटेगरीज होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड विल डिस्कस ईच ऑफ इट, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन प्रॉब्लम। अब जब भी एक बात फ्रैक्शन की हो रही है, हमें पता है एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। फ्रैक्शन जो भी होता है उसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट करना होगा, क्योंकि तभी हम फ्रैक्शन बना पाएंगे, है ना। तो हम लेट करते हैं न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन को x, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपने डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो y मान लिया। ठीक है, तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, x अपॉन वाई, जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें x और y नहीं पता, तो उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उन्होंने बोला कि हमारी फ्रैक्शन आई है 9/11, पर ये कब आई है, जब मैंने 2 को ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब पहले हमारा न्यूमरेटर x था, अब उसमें हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये 9/11 आई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। 11x - 9y इज इक्वल्स टू -4, और इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ के अपनी फर्स्ट इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला है कि अगर मैंने 3 को ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन आ गई 5/6। तब हम 3 को ऐड करते हैं, x + 3/y + 3 इज इक्वल्स टू 5/6। अगेन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर 6 times x + 6 times 3 is 18 and 5y + 15। तो इक्वेशन आ गई 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। अब नेक्स्ट स्टेप है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 फॉर x and y। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम इधर से निकाल लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली -3 + 5y/6। ये माइनस का प्लस का, इस मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड। क्योंकि हमने ये सेकेंड इक्वेशन से निकाली, तो हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिख देते हैं put x in equation number 1. So this is 11 times of -3 + 5y/6 minus 9y is equals to -4. Let's simplify it. This is -33 plus 55y minus 63y/6 is equals to -4. 63 एंड 55 का डिफरेंस आ जाएगा 8y। ठीक है, माइनस का, ये 6 इधर डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस का 24, और ये माइनस का 33 है, यहाँ जाके प्लस का, तो आ जाएगा -8y। एंड द डिफरेंस बिटवीन 33 एंड 24 इज अगेन, आई गेस इट्स 9। कुछ मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहाँ आंसर हमारा जो है, लेट्स चेक कैलकुलेशंस वन मोर टाइम। 11x + 22, 9y + 18, 11x - 9y equals to -4। दूसरी इक्वेशन में हमने 3 ऐड किया, तो हमें 5/6 मिला। दिस इज 6x + 18 and 5y + 13 and 15 - 8 is -3। हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली -3 + 5y/6, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 11 times x - 9y।
minus 33 and 11 fives are 55 upon 6. Okay. Sorry, it's a very basic mistake. Sorry, silly mistake. And this is 54y. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का y. ऑलराइट, और ये आएगा हमारे पास प्लस का y. तो ये -24 + 33, आंसर आ जाएगा हमारा 9. ठीक है, अगेन 13 - 4 is, yeah, it's 9. तो y की वैल्यू 9 आने के बाद हम पुट करते हैं अपने एक्सप्रेशन में जो हमने निकाला था. So this is -3 + 45 upon 6. 45 - 3 is 42 upon 6. तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7. हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली. ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ये x की वैल्यू. ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन को पढ़ के बनाई थी. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब और हमारी फ्रैक्शन थी x upon y. तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर जो हमारी फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 7 upon 9. दिस इज द आंसर यू गेट. ऑलराइट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड था? दिस इज फ्रैक्शन प्रॉब्लम, स्टेटमेंट बेस्ड की नेक्स्ट कैटेगरी. लेट्स मूव टूवर्ड्स द एज प्रॉब्लम नाउ. ये फॉल करेगा एज प्रॉब्लम में. लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, रीड करते हैं पहले क्वेश्चन. हमें हमेशा एक एज प्रॉब्लम में 99% परसेंटेजेस ही निकालनी होती है. तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो जैकब और सन की बात हो रही है, तो हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and present age of his son be y years. All right, तो 5 years hence का मतलब है आफ्टर 5 years की बात हो रही है. सो अगर हम बात करें आफ्टर 5 years की, तो जो एज होगी जैकब की वो कितनी हो जाएगी? x + 5 एंड एज ऑफ सन हो जाएगी y + 5. 5 years hence will Jacob 3 times that of his son, means x + 5 is 3 times y + 5. So this is x - 3y and 15 - 5 is 10. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब बात हो रही है 5 years ago की. 5 years ago मतलब हो गया बिफोर 5 years. तो अगर हम बिफोर 5 years की बात करें तो जो एज होगी जैकब की वो कितनी होगी? x - 5 एंड सन की y - 5. और 5 years पहले जैकब की एज 7 times है सन की एज के. तो x - 5 is 7 times of y - 5. x - 7y, this is -35 + 5 which is -30. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब सॉल्व करते हैं इन दोनों को ताकि हमें उनकी प्रेजेंटेजेस पता चल सके. सपोज मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 10 + 3y और इसको हम पुट कर रहे हैं. पुट x इन इक्वेशन नंबर 2. तो 10 + 3y - 7y is equals to -30 and this is -4y and -40. तो y हमारा इजिली आ गया 10. तो x कितना आएगा? 10 + 3 times of y which is 30. तो x आ जाएगा 40. तो लास्ट में हम कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिख देते हैं. Therefore
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years, क्योंकि हमने उसकी एज को एक्सलेट किया था, एंड present age of his son is 10 years. Alright, तो इस तरीके से जो है हमने वैल्यूज निकाल ली अपनी x एंड y की। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई थी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया था इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज नोन एज एज प्रॉब्लम। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ टैक्सी फेयर काइंड ऑफ। ओके, तो ये हमारा है फेयर प्रॉब्लम की कैटेगरी में फॉल करता है, फेयर प्रॉब्लम। ओके, तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना। The taxi charges in city consist of the fixed charge together with the charge for the distance covered। तो अब उन्होंने बोला कि एक सिटी का जो टैक्सी चार्जेस का एक सिस्टम है उसके अंदर दो तरीके के चार्जेस है, एक फिक्स चार्ज है जो लगेगा ही लगेगा और दूसरा चार्ज है जो डिस्टेंस पर बेस्ड है। कि सपोज अगर हमने 1 किलोमीटर्स किया तो 10 रुपीज है, 2 किलोमीटर्स के 20 रुपीज है, 3 किलोमीटर्स के 30 रुपीज है, बट आपको एक फिक्स चार्ज उसके अंदर ऐड करके देना है। सपोज फिक्स चार्ज 5 है तो 30 रुपीज हो गए 3 किलोमीटर्स के एंड 5 हो गए एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको देना है। तो 30 + 5 इज 35 टोटल आपको जो है वो पे करना पड़ेगा ड्राइवर को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से हमें दो तरीके के चार्जेस निकालने, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज हमें निकालना है डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लिखा भी है क्वेश्चन में कि हमें फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर को फाइंड करना है। तो लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज x and charge for per kilometer be rupees y। एंड अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन में लिखा है 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपीज दिए। तो अगर 1 किलोमीटर के y रुपीज है तो 10 किलोमीटर के 10y और इसमें एक एडिशनल कॉस्ट ऐड होगी जो फिक्स्ड है x। ओके, तो टोटल 105 पे किया, फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने दिया 15 किलोमीटर के लिए 155, अगेन 15y प्लस एडिशनल कॉस्ट दैट इज x 155। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व करना हमें पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। हम सपोज यहां से अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 105 माइनस 10y। तो अब हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये आ जाएगा 5 एंड 155 दिस इज 50। ऑल राइट, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आई 10 तो हम x की निकाल ही सकते हैं। x क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, 10 सा 100, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा एडिशनल कॉस्ट एंड पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट क्या है। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज इन अ सिटी is rupees 5 and the charge for per kilometer is rupees 10। all right, तो this is how हमने जो है अपना x and y के वैल्यू निकाल के with the help of these two equations उनको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ओके, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ फेयर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन।
तो आज की क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कवर किए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी अलग अलग टाइप के किए, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन से प्रैक्टिस किया बिकॉज आज की क्लास का मेन मोटिव था सब्स्टिट्यूशन सीखना, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि हम किसी भी एक लीनियर इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए अपने कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन जो हमने आज की क्लास में कवर किया। जो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा वो एलिमिनेशन होगा। आपके सिलेबस में दो ही मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपको अगर क्वेश्चन में लिखा आता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, दैट मीन्स कि आपको दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज करनी है। अदरवाइज अगर स्पेसिफाई है तो आपको इस पर्टिकुलर अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ऑल राइट। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं उसमें मेंशन नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है या फिर एलिमिनेशन। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो विद दैट। All right, so stay tuned for the next lecture. Thank you.